बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और वो अपलोड किया था। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 जो है वो उसकी जो मेन आउटलाइंस हैं जिसमें में हम फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिस्ट्रेंट्स को, स्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेसी को और आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को। तो फर्स्ट वन है फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो क्या है? सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स स्पोर्ट्स ऑन विच आर शोन ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द स्ट्रक्चर। कि जब स्पोर्ट्स के साथ स्ट्रक्चर शो किया जाता है तो स्पोर्ट्स से अलहदा कर दिया जाता है, यानी उन स्पोर्ट्स के स्पोर्ट रिएक्शन लिखे जाते हैं। तो ये जो सिंप्लीफाइड पिक्चर होती है स्ट्रक्चर की, दैट इज कॉल्ड अ फ्री बॉडी डायग्राम। ये फोर्सेस इंक्लूड इसमें होती हैं जो स्पोर्ट रिएक्शंस की होती हैं और अप्लाइड लोडिंग्स की। तो लेट्स सपोज जो है ये एक बीम है जो जिसका एक एंड जो है वो पिन स्पोर्ट से कनेक्टेड है, दूसरा एंड जो है वो रोलर स्पोर्ट से कनेक्टेड है और ऊपर लोड एक लग रहा है। ये एक कोई फोर्स लग रही है। अगर इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम जो है अगर इसकी बनाना चाहें तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी कि एक ये लाइन तो आ गई। अब हम ये स्पोर्ट फिर ड्रॉ नहीं करेंगे, इसके जो है रिएक्शंस लिखेंगे। अब हमें पता है पेन स्पोर्ट के टू रिएक्शंस हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये हमने टू फोर्सेस। इसी तरह ये पिन रोलर स्पोर्ट का वन रिएक्शन है तो वन हम रिएक्शन लिखेंगे और ऊपर वाली जो फोर्स है वो उसी तरह। तो ये इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रक्चर को, स्पोर्ट से आइसोलेटेड सेपरेट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड अ फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद हम जी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में बेसिकली अगर टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो थ्री रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मेट। जो है कंप्लीट स्टैटिक, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो थ्री जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट वन क्या है कि एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी बैलेंस ट्रांसलेशन, यानी इट्स मीन के समीशन एफ एक्स ऑल फोर्सेस जो एक्स डायरेक्शन में लग रही हैं शुड बी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। सिमिलरली जो एक्सटर्नल वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस मीन के तमाम फोर्सेस जो हैं समीशन एफ वाई जो वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में लग रही हैं शुड बी इक्वल टू जीरो। और सिमिलरली थर्ड है एक्सटर्नल मूवमेंट्स बैलेंस अबाउट एनी पॉइंट के मूवमेंट्स किसी भी पॉइंट के हम जेड ले लेते हैं अगर फोर्सेस हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में ली है तो मोमेंट जो है जेड है, तो वो समीशन एम जेड इसके इक्वल होगा जीरो। कोई भी बॉडी जो स्टैटिक कंप्लीट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, समीशन एफ एक्स एफ, समीशन एफ वाई और समीशन एम जेड। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स हैं उसमें रोलर स्पोर्ट है, ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया है कि इसका एक ही वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। फिक्स स्पोर्ट इसके तीन रिएक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल में और एक जो होता है ये मूवमेंट होता है, ठीक है। और इसी तरह हिंज स्पोर्ट है, दो रिएक्शन, एक वर्टिकल एक जो है हॉरिजॉन्टल, और ये सिंपल स्पोर्ट है। तो उसके बाद जो होती हैं अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम जो होते हैं बेस के साथ पिन कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह टू गिल्डर्स और फ्लोर बीम जो होते हैं वो भी पिन कनेक्टेड होते हैं कॉलम के साथ। तो ये हम देख भी सकते हैं, तो पिन स्पोर्ट्स का यूज होता है। तो इसी तरह अगर हम ब्रिजेस की बात करें तो ब्रिजेस में ये देखें कि एंड पे जो है वो अपार्टमेंट के साथ जो है वो हिंज सपोर्ट लगी होती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये रोलर सपोर्ट जो है वो यूज हुई हुई है ब्रिज स्ट्रक्चर में भी। उसके बाद आते हैं स्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स पे। अगर हम स्टेबिलिटी और डिटर्मिनेसी की बात करते हैं तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक है डिटर्मिनेसी की बात करते हैं, एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अननोन रिएक्शंस जो होते हैं वो इजीली हम डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इट्स मीन के अननोन रिएक्शन जो स्पोर्ट रिएक्शंस हैं वो थ्री या थ्री से लेस हैं, तो हम इजीली जो है वो कैलकुलेट या डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है कि ये एक फ्रेम है
इसका जिसके एक एंड जो है पिन स्पोर्ट से कनेक्टेड है, दूसरा जो है रोलर स्पोर्ट से कनेक्टेड है। अब हम इनके स्पोर्ट रिएक्शन अगर ड्रा करें तो रोलर का एक ही है जो वर्टिकल डायरेक्शन में, और पिन के दो हैं। तो ये कोई भी फोर्सेस जो होते हैं वो लगी हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन अननोन्स है, एक ये, दो ये, तीन। तो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम भी तीन है, तो इट्स मीन कि ये हम इजीली बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है। सिमिलरली सेकंड है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो उसका रिवर्स है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का, कि जब अननोन रिएक्शंस जो होते हैं ग्रेटर देन होते हैं इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से, तो ये स्ट्रक्चर जो रहते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाते हैं। यानी जो अननोन्स होते हैं वो ग्रेटर देन थ्री होते हैं, और हम वी कैन नॉट सॉल्व ऑल दीज अननोन रिएक्शन बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास थ्री हैं। तो ये स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल एक सेम है, तो एक जो एंड है वो पिन स्पोर्ट से कनेक्टेड है, दूसरा भी पिन के साथ। अगर हम इनके स्पोर्ट रिएक्शन ड्रॉ करें तो इसके भी पिन के भी दो हैं, इस पिन के भी दो हैं, तो टोटल फोर हो गया। ठीक है, तो टोटल जब फोर हो गया तो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास थ्री हैं। तो यानी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से अननोन रिएक्शंस ग्रेटर देन है, तो इट इज मीन के ये स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है। उसके बाद अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स अरे जो जहाँ पे इनसफिशिएंट यानी नंबर ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं टू प्रिवेंट मोशन फ्रॉम टेकिंग, लेकिन मोशन जब टेकिंग टेक प्लेस हो रही होती है, तो नंबर ऑफ जो रिएक्शंस होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते होते उस मोशन को रोकने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये एग्जांपल से भी जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको कि ये एक फ्रेम है। तो फ्रेम का एक जो है ये एंड रोलर सपोर्ट से कनेक्टेड है, ये भी रोलर सपोर्ट से कनेक्टेड है। अगर फोर्स इज ये ऊपर वाले मेंबर पे भी लग रही है, ये भी लग रही है, तो जब ये फोर्सेस लग रही हैं तो ये इस तरफ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ। तो मोशन जब टेक प्लेस होगी तो इस यहाँ पे यदि ये देखें तो ये तो रोलर है, पिन तो है नहीं, तो इस डायरेक्शन में मोशन को कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि ये जो स्पोर्ट्स थी ये इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो सिमिलरली आइडलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है एक लाइन फॉर्म में, एक कोई भी स्ट्रक्चर उसको लाइन फॉर्म में शो कर देते हैं, और स्पोर्ट्स जो होते हैं वो रिप्लेस कर दी जाती हैं रिएक्शंस के साथ। द स्ट्रक्चर्स जो होता है मेड इज इन लाइन फॉर्म, और स्पोर्ट रिएक्शन जो होती हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं विद रिएक्शन। तो ये भी बेसिकली जो होती है फ्री बॉडी डायग्राम की ही जो है वो सिमिलर है उसी के। New line shape of a structure along with the symbolic reaction applied loading similar to free called idealized structures। तो ये सिमिलर है फ्री बॉडी डायग्राम के, जिसमें हम जो होता है स्ट्रक्चर को लाइन शेप में शो कर देते हैं, और ऊपर सपोर्ट रिएक्शन और अप्लाइड लोडिंग शो कर देते हैं। तो ये इसको आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि लेट्स सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो डिफरेंट जो यहाँ पे एक फोर्स हैंग कर रही है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अगर इसकी हम आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म बनाएं तो आइडियलाइज में क्या देखेंगे कि ये एक लाइन फॉर्म में यहाँ पे ये हमें रेक्टेंगुलर शो हो रहा है, इसके यहाँ हम इसकी लाइन यहाँ तक शो हो रही है, ये चीज़ ये शो हो रही है, इसके बाद लाइन है, और यहाँ पे ये देखें एक फोर्स है नीचे की तरफ, तो ये हम शो कर देंगे। तो ये क्या है? इसकी आइडियलाइज्ड फॉर्म। तो एक और एग्जांपल जो है वो हम करते हैं कि यहाँ पे ये एक देखें कोई भी टेबल ले लें जिसके ये चार फोर लेग्स हैं, ठीक है, ऊपर ये जो है वो अ, पड़ी है सरफेस। तो इसकी अगर आइडियलाइज बनाए फॉर्म तो ये चारों जो हैं वो हमारे पास लेग्स शो हो जाएंगी, ये वन टू थ्री फोर। उसके बाद ये ऊपर जो लाइनें हैं ये देखें, अगर यहाँ से गिने वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है, तो यहाँ से वन टू थ्री, तो अंदर सिर्फ जो है वो हमें तीन है, वन टू थ्री, तो तीनों लाइनें जो है शो हो रही हैं। तो ये आइडियलाइज। इसी तरह इस टेबल को देखें तो इसकी ऊपर कोई लाइन नहीं शो हो रही, लेकिन लेग्स जो है वो शो हो रही हैं। तो ये हमने शो कर दिया। और ये डॉटेड लाइन, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है वो बोल्ड नहीं है, पूरी सरफेस इस पे आ रही है। तो ये आइडियलाइज्ड यानी हमने लाइन फॉर्म में स्ट्रक्चर को शो कर दिया है। जो भी एक्सटर्नल रिएक्शंस थे, अप्लाइड लोडिंग्स थी,
उनको कन्वर्ट कर दिया। तो ये आइडियल फॉर्म ये सिमिलर होती है फ्री बॉडी डायग्राम के। तो ये आज का लेक्चर था, और आई होप कि आपको इसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल को जो है वो, ताकि आने वाली आपको न्यू वीडियोस भी मिल सकें। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा जो भी हमने आज कवर किया, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम थी डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स थे, स्टेबल अनस्टेबल थे, और आयोडाइज्ड स्ट्रक्चर थे, और इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप जब इस लेक्चर को सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, और नेक्स्ट हम जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेसेस स्टार्ट करेंगे।